क्षेत्र में अवैध रूप से गोवंश को लाके उनका वध किया जाने की संभावना है। उसी टिप के आधार पर टीम यहाँ पर कल आई और जब उन्होंने यहाँ पर चेक किया तो ऐसे 11 घर मिले जहाँ पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए। मंडला में आया बड़ा भूचाल, एक साथ ढहा दिए गए 11 घर। आखिर क्या हुआ ऐसा जो एक साथ 11 घरों में बढ़ गया प्रशासन का गुस्सा? क्यों गिराए गए मध्य प्रदेश के ये घर? पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में क्या खोज कर निकाला? क्या वाकई यहाँ गौ तस्करी का काम किया जाता है? आइए सब जानते हैं आज की वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। जहां एक तरफ पूरे देश में ईद के त्योहार की धूम मची हुई थी, वहीं अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मुस्लिम समुदाय में मचा दी खलबली। देश में एक तरफ ईद मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ चल रहा था बुलडोजर। जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि एक साथ 11 घरों पर गरज गया बुलडोजर की दहाड़ ने सहमा दिया पूरे मध्य प्रदेश को। एक साथ 3 जेसीबी की मदद से इन घरों को जमींदोज कर दिया गया। इन खबरों ने एक बार फिर से गर्मी का माहौल बना दिया है। सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है क्योंकि ये कार्रवाई मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हुई। इस खबर से हर कोई हैरान है कि आखिर अब ऐसा क्या हुआ जो बुलडोजर चलाने की नौबत आ गई। वैसे अक्सर आपने यूपी के योगी बाबा के दहाड़ते हुए बुलडोजर की खबरें तो बहुत सुनी होगी, लेकिन इस बार अब यूपी में नहीं बल्कि एमपी में भी धड़ल्ले से हो रहा है बुलडोजर का इस्तेमाल। और हाल ही में जो मध्य प्रदेश से इस खबरें आई हैं उसने तो सभी को हैरान करके रख दिया है। मध्य प्रदेश की मंडला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश के मंडला जिले के नैनपुर विकासखंड ग्राम भैंसवाही में की गई है, जहां पुलिस और प्रशासन ने 11 आरोपियों के अवैध निर्माण पर और कत्ल खानों पर एक साथ बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया। जिसके बाद तो मध्य प्रदेश की खबर ने पूरे देश में एक अलग ही माहौल बना दिया है। जहां एक तरफ इस कार्रवाई के खिलाफ बातें बनाई जा रही हैं तो इसे मुस्लिम पर हो रहे अत्याचार के रूप में डिफाइन भी किया जा रहा है। इस कार्रवाई को नाइंसाफी बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और सरकार अपनी इस कार्रवाई में जुटी पड़ी है और अवैध लोगों और उनके अवैध निर्माणों पर जमकर कार्यवाही की जा रही है, जैसा कि मध्य प्रदेश में देखा गया। असल में दोस्तों मध्य प्रदेश में जो एक साथ इन 11 घरों पर एक्शन लिया गया, इसके लिए बताया जा रहा है कि अवैध रूप से निर्माण किए गए थे, यानी ये जगह सरकार की थी। यही नहीं, ये पूरा मामला तो गौ तस्करी से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से पुलिस प्रशासन ने तगड़ा एक्शन लिया और ग्राम भैंसवाही को छावनी में तब्दील कर दिया गया। असल में ये मामला 14 जून 2024 यानी शुक्रवार का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंडला में शुक्रवार की देर रात को पुलिस ने भैंसवाही में छापेमारी की, जहां पुलिस ने गांव के 11 घरों को अपने निशाने पर लिया। दरअसल पुलिस ने अपनी कार्रवाई यूं ही नहीं की बल्कि इन्हें यह सूचना एक मुखबिर के द्वारा दी गई थी। इस बात का पता करने के लिए पुलिस ने गांव में छापेमारी के लिए अपने कदम बढ़ाए। छापेमारी के दौरान पुलिस को गांव के 11 घरों में गौवंश के अवशेष मिले। यहां पुलिस ने गौवंश की हड्डी, चर्बी के साथ बाकी अन्य अवशेष बरामद किए। अब इस कार्रवाई में गौवंश के मिले अवशेषों से तो यह साफ हो गया कि उन घरों में गौ तस्करी का अवैध काम किया जा रहा है। जिसके बाद क्या होना था, पुलिस ने इस अवैध गौमांस व्यापार के खिलाफ कार्रवाई के तहत 11 लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर बनाए गए घरों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया। साथ ही पुलिस ने इस संबंध में 11 लोगों पर केस दर्ज किया और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन बाकी के 10 आरोपी अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हुए। रात के गहरे अंधेरे के बीच वो फायदा उठाकर भागने में सफल हुए। इस मामले में हुई पूछताछ में मंडला के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रजत सकलेचा ने बताया कि यह कार्रवाई यूं ही नहीं की गई बल्कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना मिलने के बाद की गई। सूचना में बताया गया कि नैनपुर के भैंसवाही इलाके में वध के लिए यानी कि हत्या के लिए एक बड़ी संख्या में गायों को लाया गया है और यह जब खबर पुलिस को मिली तो फौरन ही इस पर एक्शन लिया गया। इतना नहीं, एसपी सकलेचा ने आगे ये भी बताया कि एक दल वहां पहुंचा और हमें आरोपियों के ठिकाने के पीछे बंधी 150 गाय मिली। 150 गाय एक साथ मिलने का मतलब साफ साफ समझा जा सकता है कि अवैध गौमांस का व्यापार कितने बड़े लेवल पर किया जाता होगा। यही नहीं, 11 आरोपी जिन पर पुलिस ने केस दर्ज किया है उन सभी के घर से मांस बरामद किया गया। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया, एसपी सकलेचा का कहना था कि उन सभी 11 आरोपियों के घरों में रेफ्रिजरेटर से गाय का मांस बरामद किया गया। यही नहीं, इसी दौरान हमें जानवरों की खाल, चर्बी और हड्डियां भी मिली जिन्हें एक कमरे में रखा गया था। जिसके बाद शनिवार को घर पर
पर बुलडोजर चलाने के कार्यक्रम को शुरू किया गया। चलिए आगे की कार्रवाई के बारे में भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। 15 जून 2024 को यानी शनिवार के दिन फिर से इसी मामले में कड़ी कार्यवाही की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाने का कार्यक्रम शुरू कराया और एक साथ 11 घरों को ध्वस्त करने का सिलसिला शुरू हुआ। आरोपियों के अवैध निर्माण को गिराने के लिए दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक बुलडोजर को चलाया गया। इन आरोपियों के घर ढहा देने की वजह से भी साफ है, क्योंकि वे सभी सरकारी जमीन पर थे। उन आरोपियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, जहां वो अवैध कत्लखाने को चला रहे थे। अब जहां एक तरफ प्रशासन का दावा है कि ये घर सरकारी जमीन पर बने थे, वहीं मध्य प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के ऊपर हुई इस कार्रवाई पर AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कठोर बयान देने से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने कहा है कि नाइंसाफी का सिलसिला थमता नहीं है और जो हो रहा है वो सब इसका सबूत है। चुनाव के नतीजों से पहले और बाद भी घर मुसलमानों के ही तोड़े जाते हैं, कत्ल मुसलमानों के ही होते हैं। ये शब्द असदुद्दीन ओवैसी के थे। यही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी ये करके कहा कि 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। उन्होंने कहा ना जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया है। ये तो कुछ भी नहीं, आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि जो काम पहले भीड़ किया करती थी, अब वो काम सरकार कर रही है। जैसा कि आज खबरों में देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि उनके फ्रिज में बीफ था और इसके साथ ही उन 11 घरों पर बुलडोजर भी चला दिया गया। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिन्हें झोली भर भर कर मुसलमानों का वोट मिलता है वो क्यों चुप हैं। अब दोस्तों ये मामला बड़ा है तो गरमाना तो था ही, जैसा कि माहौल बन भी चुका है। और ये बात भी गौर करने की है दोस्तों कि ये कार्रवाई ऐसे समय पर हुई जब मुस्लिम समुदाय के बड़े त्योहारों में से एक ईद उल अजहा यानी बकरीद की धूम मची हुई थी। मुसलमानों में अपनी त्योहार की खुशियों की वजह से यहाँ धूम थी, वहीं अचानक प्रशासन का इतना बड़ा कदम, बड़ी कार्रवाई, सनसनी तो मचा ही देगा ना। खैर, इसी के साथ बताया जा रहा है कि जिस क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है यानी भैंसवाही क्षेत्र के बीते कुछ समय में गौ तस्करी का ये केंद्र बन गया था। खबरों के अनुसार ग्राम भैंसवाही में लंबे समय से गौवंश को काटकर बड़ी मात्रा में व्यापार किया जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश के गौ हत्या के लिए 7 साल की जेल की प्रावधान भी है। यहाँ पुलिस सूत्रों के अनुसार बताया गया कि 2 आरोपियों का आपराधिक इतिहास ढूंढ लिया गया है और बाकी लोगों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। वहीं SP सकलेचा ने बताया कि मिले गौमांस की जांच कराई जा चुकी है। पास ही स्थानीय सरकारी पशु चिकित्सालय ने इस बात की पुष्टि की कि जब्त किया गया मांस गोमांस ही है। यानी SP ने आगे बताया कि हमने DNA एनालिसिस के लिए नमूने हैदराबाद भी भेजे हैं। इसके साथ ही वहां से जो 150 गाय मिली है उन्हें सुरक्षित गौशाला भेजा गया है और फरार हुए 10 आरोपियों की तलाश जारी है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह मध्य प्रदेश में प्रशासन के बुलडोजर ने दहाड़ लगाई और 11 घरों को ध्वस्त कर दिया। वैसे पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।